हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। तो एक्सरसाइज 7.11 जो थी हमारी इंटीग्रल्स चैप्टर की, उसके पहले 4 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे, सीख लिए थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 तुम देख रहे हो स्टूडेंट्स, -5 to 5 x+2 का मॉडुलस dx। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मॉडुलस लगा हुआ है, और जब तक ये मॉडुलस को हम नहीं सॉल्व कर लेते तब तक हम इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करें, और हमको कुछ प्रॉपर्टीज को याद करना पड़ेगा। अब सबसे पहले यहाँ पे देखने पे जो हमें प्रॉपर्टी याद आती है वो है वो ऑड और इवन फंक्शन वाली, -a to a। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि मॉडुलस x+2 जो है वो ना तो ऑड फंक्शन है ना इवन फंक्शन है। तुम खुद चेक कर सकते हो, x को -x से रिप्लेस करोगे तो ना तो वो माइनस ऑफ मॉडुलस x+2 बनेगा, और ना ही वो x+2 का मॉडुलस अगेन बनेगा। तो ना ये इवन फंक्शन है ना ऑड फंक्शन है। तो क्या किया जाए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले मॉडुलस फंक्शन को ठीक तरह से समझना होगा। तो चलो हम मॉडुलस फंक्शन को पहले अच्छी तरह समझें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट टाइप है, पेपर में आ जाया करता है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। हम एक अलग पेज पे मॉडुलस की डेफिनेशन को समझते हैं। मॉडुलस x होता है x अगर x 0 या उससे बड़ा है, और -x अगर x 0 से छोटा है। वैसे मॉडुलस क्या होता है, -2 का मॉडुलस क्या होगा 2, 3 का मॉडुलस क्या होगा 3, यही होगा ना। तो तुम्हें कहीं ये तो नहीं लग रहा कि यहां तो मैंने खुद -x लिख दिया है। लेकिन ध्यान रखो स्टूडेंट्स कि x अपने आप में तो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव का नेगेटिव यानी अगेन पॉजिटिव है। तो हमारे पास x+2 का मॉड है। अगर इसको हम रिप्लेस करें यहाँ पे x को x+2 की जगह, तो आएगा x+2 when x+2 is greater than equal to 0 and minus of x+2 when x+2 is less than 0। देखो x की जगह यहां पर x+2 आ गया। तो अब हम इसको थोड़ा सा और रिफाइन करेंगे तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। x+2 when x greater than equal to -2। अब मैं इस 2 को उस तरफ ले गया और ऐसे ही यहां पर करूंगा, माइनस ऑफ x+2 when x is less than -2। तो ये हमें समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये है हमारा इंटीग्रल है -5 से 5 तक। -5 और 5 के बीच में है ये नंबर -2। तो अगर हम ऐसा करें, प्रॉपर्टी वो वाली करें जहां हम एक इंटीग्रल को 2 छोटे इंटीग्रल में ब्रेकअप कर सकते हैं, तो -5 से -2 और -2 से 5, तो हमें पता चल जाएगा कि यहां पर अगर हम ये x+2 का मॉड पुट कर रहे हैं तो यहां पर क्या आना चाहिए, x+2 का माइनस आना चाहिए, क्योंकि -2 से छोटा है जब x तो ये वैल्यू रहेगी और मॉडुलस हट गया, और यहां पे प्लस आ जाएगा, और जब -2 से 5 तक है तो x+2 ही रहेगा। तो ये आ गया। तो स्टूडेंट्स एक तो तरीका है इसको मॉडुलस की प्रॉपर डेफिनेशन को समझ के हल करने का, और एक और तरीका भी है, अल्टरनेट तरीका, वो भी मैं बता देता हूं। देखो बड़ा सिंपल है। हमारे पास इंटीग्रल है -5 to 5 x+2 मॉडुलस dx। हमने मॉडुलस के अंदर का जितना भी सामान है यानी x+2, इसको 0 रखा, x की वैल्यू आ गई -2, तो हमें साफ पता लग जाएगा कि हमने ऐसा इंटीग्रल बनाना है। ये नंबर अगर इस लिमिट के बीच में है तो ऐसे बना देना है, लेकिन उसके बाद कहां प्लस लगेगा कहां माइनस लगेगा उसके लिए तुम्हें मॉडुलस का पता होना चाहिए कि कहां पर
ये x+2 नेगेटिव रहेगा, जहां पर x+2 नेगेटिव रहेगा उसके आगे माइनस लगा देना है, और जहां पर x+2 पॉजिटिव रहेगा यानी कि -2 से बड़े नंबर जब हम पुट करेंगे -2 से 5 तक, तो वहां पर मॉडुलस नहीं होगा लेकिन माइनस भी नहीं होगा, यानी कि सिंपल x+2 आ जाएगा। तो आई थिंक हमने काफी डिस्कस कर लिया है, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अब मैं क्या करने लगा हूं। तो चलो वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको अब मैं लिखूंगा -5 से -2 x+2 मॉडुलस dx प्लस -2 to 5 x+2 मॉडुलस। मैंने दो इंटेग्रल में इसको अलग अलग रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब हमें पता है कि -5 से -2 जो इंटेग्रल है उसमें माइनस लग जाएगा और ये मॉडुलस हट जाएगा, और जो -2 से 5 है उसमें इंटेग्रल हटेगा लेकिन माइनस नहीं लगेगा क्योंकि x+2 ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। तो इसको अब इंटीग्रेट करना कोई खास मुश्किल नहीं है। देखो माइनस लगाया, x²/2 + 2x -5 से -2 प्लस x²/2 + 2x -2 to 5। स्टूडेंट्स, मॉडुलस के क्वेश्चन यहां तक तो लगते हैं बिल्कुल डैम इजी, लेकिन असली चीज शुरू होती है, असली दिमाग लगना शुरू होता है जब हम लिमिट्स जो हैं वो पुट करने लगते हैं और प्लस माइनस का झंझट खड़ा हो जाता है। इसलिए यहां पर तुम्हें बहुत केयरफुल रहना है। तो मैं थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहा हूं। i = पहले हमने अपर लिमिट पुट करनी है, माइनस तो ये है ही, ब्रैकेट के बाहर माइनस रहेगा, -2 पुट किया तो 4/2 प्लस -2 पुट किया तो -4 माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा तो ब्रैकेट लगाऊंगा। यहां पर हर ब्रैकेट की बहुत ज्यादा वैल्यू है, ब्रैकेट लगाना मत भूलना स्टूडेंट्स। तो अब मैं -5 पुट करूंगा 25/2 प्लस यहां पर मैं -5 पुट करूंगा -10। ये तो हो गया ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट मैं नीचे लिख रहा हूं अलग से, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट। पहले मैं 5 पुट करूंगा 25/2 प्लस 5 पुट करूंगा तो 10 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, -2 पुट करूंगा तो 4/2, फिर प्लस -2 यहां पुट करूंगा तो -4। तो स्टूडेंट्स यहां पर ब्रैकेट्स को बहुत देखभाल के सॉल्व करना, क्योंकि ठीक होता होता क्वेश्चन गलत हो जाता है अगर हम प्लस माइनस का और ब्रैकेट्स का ख्याल ना करें। तो i = 4/2 2, यहां पे जल्दबाजी कभी मत करना, ये -4 माइनस ब्रैकेट 25/2 -10 प्लस ब्रैकेट अगेन स्टार्ट 25/2 प्लस 10 माइनस ब्रैकेट 2, 4/2 is 2 -4। i = माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 2 - 4 -2 -25/2 प्लस 10 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 25/2 प्लस 10 -2 एंड अगेन माइनस तो +2, ये आ गया। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस स्टेप से सीधा इस स्टेप पे आने की कोशिश करते हैं। तो अगर तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है फिर तो कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें जरा सा भी शक पैदा होता है कि कहीं गलती ना हो जाए तो ये स्टेप कभी भी मिस नहीं करना है स्टूडेंट्स। एक एक ब्रैकेट को बहुत ध्यान से तुमने सॉल्व करना है। तो माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, अब यहां पे 2 LCM है तो 2 LCM ले लेते हैं, -4 -25 प्लस 20/2 ब्रैकेट क्लोज्ड, ब्रैकेट दोबारा शुरू। तो यहां पे भी 2 LCM है, 25 प्लस 20 प्लस 4/2। तो हमारे पास i = आ गया। अब ये कितना बन रहा है? ये बन रहा है -29 प्लस 20 यानी -9/2 बन रहा है ये। ठीक है स्टूडेंट्स,
-29 प्लस 20/2 यानी -9/2, और ये भी माइनस है, तो ये बन गया 9/2। यहां पे क्या आ जाएगा, 45 प्लस 4 यानी 49/2 प्लस 49/2, यानी कि 49 प्लस 9/2 यानी 58/2 यानी कि 29। तो ये वैल्यू आ गई, और तुम देखो इंटीग्रेशन करने वाला पार्ट कम है और कैलकुलेशन वाला पार्ट कितना ज्यादा है। तो ये तुमने बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना है, कहीं इतना आसान क्वेश्चन जिसमें इंटीग्रेशन की कोई खास प्रॉब्लम नहीं है गलत ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स नोट करो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 6 इसी टाइप का है एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी टाइप का ही है। तो तुम अपने आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। और अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, I इज इक्वल टू 0 to 1 x 1 माइनस एक्स की पावर n dx। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सब्सटीट्यूशन का सहारा लेंगे। पुट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। मैं अब तक z कर रहा था, y कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे t कर लो। तो यहां से हमने जब इसको डेरिवेटिव किया दोनों तरफ का, तो आया माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, मीन्स डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस डी वाई, और लिमिट्स भी चेंज होंगी। तो इफ x इज इक्वल टू 0, y कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0 मीन्स 1। इफ x इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमने ये देख लिया। ऑल्सो x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। क्यों, देखो 1 माइनस एक्स की जगह तो y पुट करोगे, x की जगह क्या पुट करोगे, तो x की वैल्यू भी निकालनी पड़ी। y इस तरफ आ गया, x इस तरफ चला गया, तो x इक्वल टू 1 माइनस वाई। तो हमारा सारा इंटेग्रल इन टर्म्स ऑफ y बन रहा है। तो देयर फोर i इज इक्वल टू 0 to 1, सॉरी 0 to 1 नहीं आएगा, 1 to 0 आएगा। 1 to 0 क्यों आएगा 1 to 0, क्योंकि इंटरचेंज हो गई ना लिमिट। देखो x जब 0 था तो y 1 है, और x जब 1 था तो y 0 है, यानी 0 to 1 की जगह हो गया 1 to 0। अब x की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस वाई, और इस 1 माइनस एक्स पावर n की जगह क्या लिखूंगा, y पावर n dy हो गया, और साथ में ही dx क्या था, माइनस dy, तो ये माइनस लग गया। अब थोड़ा सा मैं ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा लिमिट इसकी इंटेग्रल की, कि इसको इंटरचेंज करूंगा लिमिट्स को इंटरचेंज करने पर ये माइनस हट जाएगा। तो हमारा बन जाएगा 0 to 1। अब ये y की पावर मल्टीप्लाई कर दी, y पावर n माइनस y पावर n प्लस 1 dy। देखो y की पावर n 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो y पावर n, माइनस लगाया, y की पावर n y से मल्टीप्लाई हुआ तो y की पावर n प्लस 1। तो ये तो कोई खास मुश्किल काम नहीं है, आसान ही है। i इज इक्वल टू, अब इंटेग्रल कर देते हैं, y पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 पहली टर्म, माइनस y पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, और लिमिट्स 0 से 1। अब जब 1 पुट करूंगा मैं, तो 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, लोअर लिमिट पुट किया तो 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो i की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। इसको अगर एक आधा स्टेप और सॉल्व करना चाहते हो तो एलसीएम ले लो, तो कितना आ जाएगा, n प्लस 2 इस तरफ, n प्लस 1 इस तरफ, तो आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ये आ जाएगा इसका आंसर। तो चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, दोनों ही केसेस में आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 तो मैंने सॉल्व करवा दिया, इसी के साथ का है क्वेश्चन नंबर 9। तुमने क्वेश्चन नंबर 9 अपने आप ही करना है। वहां पर 2 माइनस एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स की पावर हाफ, और फिर तुमने 2 माइनस एक्स को y पुट करना है, और n की जगह 1/2 आ जाएगा, और इस तरह से तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं, i इज इक्वल टू इंटेग्रल
0 to pi by 4 log of 1 plus tan x dx। तो ये है हमारा इक्वेशन 1। अब मैं पहले इक्वेशन 1 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे तो पता है कि इसका क्या बनना है। जब तुम्हें भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि इसका क्या बनेगा आगे, तो तुम्हें भी पता लग जाएगा कि कहां पे इक्वेशन 1 इंटेग्रल को कहना है और कहां जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने प्रॉपर्टी लगाई a माइनस एक्स वाली, 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1 प्लस tan x की जगह हम पुट कर सकते हैं पाई बाय 4 माइनस एक्स dx। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। हमने प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है डेफिनेट इंटेग्रल की, इज इक्वल टू, अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहा हूं, tan पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 माइनस एक्स का। तो क्या होता है, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका फायदा क्या होगा, देखो I इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x होल अपॉन 1 प्लस tan x। मैंने क्या किया, मैंने 1 प्लस tan x एलसीएम ले लिया यहां पर, तो 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया। अब ये tan x से tan x हो गया कैंसल, क्या बच गया, I इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू पाई बाय 4 लॉग, ऊपर तो हो गया 2 अपॉन 1 प्लस tan x dx। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है, ध्यान से देख लो। इनको अब हम ऐड करने वाले हैं, तो चलो इनको ऐड करते हैं। मैं लिखूंगा ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2। तो 2i इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस tan x, ये इक्वेशन 1 का इंटेग्रैंड, प्लस लॉग 2 अपॉन 1 प्लस tan x, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 का इंटेग्रैंड dx। अब हमें लॉग की एक प्रॉपर्टी पता है कि log a प्लस log b जो होता है वो होता है log a इंटू b। ये प्रॉपर्टी हमें लॉगरिथम की पता है, तो इसको यूज करने जा रहे हैं यहां पर। 2i इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस tan x इंटू 2 अपॉन 1 प्लस tan x, एक ब्रैकेट में आ गया dx। तो देखो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास आ गया 0 टू पाई बाय 4 log 2 dx। देखो इंटीग्रेंड कितना आसान हो गया, ये है प्रॉपर्टी का चमत्कार। तो log 2 तो कांस्टेंट है, इंटेग्रल से ही बाहर निकल जाएगा, log 2 इंटू, अब यहां 1 रह जाएगा, log 2 तो बाहर आ गया इंटेग्रल से, तो 1 का इंटेग्रल है x 0 टू पाई बाय 4। तो 2i इज इक्वल टू log 2 इंटू पाई बाय 4 माइनस 0। तो i की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाय 8 log 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 10, 0 टू पाई बाय 2 2 log sin x माइनस log sin 2x। देखो ऐसे मुश्किल मुश्किल इंटीग्रेंड तुमने इंटीग्रेशन सीखते वक्त यानी कि एक्सरसाइज 7.8 से पहले सॉल्व नहीं किए, लेकिन यहां पर ये इंटीग्रेंड बहुत इजीली सॉल्व होंगे क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी का हथियार है, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। तो इसको हम क्या बनाएंगे, 0
टू पाई बाय टू, ये बन गया log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। देखो ये पावर में चला जाएगा, ये जो नंबर है ये ऊपर पावर में चला जाएगा। log की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि log m पावर n इज इक्वल टू n log m। ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ये मैंने यहां पर लगा ली। माइनस log ऑफ साइन 2x तो पहले से ही मौजूद था। अब मैंने क्या किया, इसको 0 टू पाई बाय टू लॉग की फिर एक और प्रॉपर्टी लगाई, log a माइनस बी इज इक्वल टू log a अपॉन बी। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन 2x हो गया। ये एक ही log में कन्वर्ट कर लिया इसको। और इसका फायदा क्या होगा, देखो यहां पे 2x है एंगल, यहां x है, तो हम इस 2x को भी सिंगल x में कन्वर्ट कर लेंगे। log साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन 2x का फॉर्मूला लगाया 2 साइन x कॉस x ब्रैकेट क्लोज dx। तो साइन स्क्वायर की साइन 1 पावर 1 रह गई और नीचे से एक साइन x कैंसिल हो गया। तो हमारे पास इंटेग्रल बन गया 0 टू पाई बाय टू log 1 बाय टू साइन x अपॉन कॉस x यानी कि tan x dx। तो ये जो बन गया हमारे पास, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 कहते ही अब तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि मैं कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा और उसके बाद मैं इंटेग्रल्स के साथ क्या करूंगा, यानी कि ऐड करूंगा। अब तक हम इसी तरह करते आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही होगा। अब मैं प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा हूं, I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय टू log 1 बाय टू tan पाई बाय टू माइनस x dx। तो ये बन गया I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय टू log 1 बाय टू cot x tan पाई बाय टू माइनस x इज cot x। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करने वाला हूं, ऑब्वियसली अब मैं ऐड करने वाला हूं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। तो चलो ऐड करते हैं। तो ऐड 1 एंड 2, तो 2i हो जाएगा इंटेग्रल 0 टू पाई बाय टू log 1 बाय टू tan x प्लस log 1 बाय टू cot x ब्रैकेट dx। अब फिर से log की प्रॉपर्टी जो पिछले क्वेश्चन में अप्लाई की थी, log 1 बाय टू tan x इंटू 1 बाय टू cot x dx। तो स्टूडेंट्स tan x और cot x तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कैंसिल हो जाएंगे। tan cot x को 1 अपॉन tan x लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास इंटेग्रल क्या बन जाएगा, 0 टू पाई बाय टू log 1 बाय टू का स्क्वायर dx। यही बन गया ना स्टूडेंट्स। तो log 1 बाय टू का स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर हो जाएगा इंटेग्रल से। 2i इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं 2 log 1 बाय टू, ये पावर आगे आ गई ना, और इंटेग्रल में 1 रह गया। 1 का इंटेग्रल होता है x 0 टू पाई बाय टू, तो ये 2 और ये 2 हो गए कैंसिल आपस में। तो i इज इक्वल टू कितना आ गया, log 1 बाय टू इंटू पाई बाय टू माइनस 0 मीन्स पाई बाय टू log 1 बाय टू। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 8, नहीं 10। क्वेश्चन नंबर 8 तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके थे, ये क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 जो था वो मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करना है ये समझा दिया था। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है I इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू पाई x dx अपॉन 1 प्लस साइन x। तो इसको हम प्रॉपर्टी अप्लाई की हमने
क्या बन गया, 0 to पाई, x की जगह आ जाएगा पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। आई इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ऐसा कैसे हो गया, देखो साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स। तो मैं अब इंडिविजुअल डिवाइडिंग कर देता हूं, 0 to पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटेग्रल 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, पाई के नीचे अलग, एक्स के नीचे अलग, दो इंटेग्रल बन गए। लेकिन यहां पे देखो क्या बन गया, ये इंटेग्रल तो दोबारा आई आ गया, तो इसको फिर से आई लिख देते हैं। देखो कैसे, आई इज इक्वल टू, अब इस इंटेग्रल से पाई बाहर निकाल लेते हैं, 0 to पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस आई, ये पूरा का पूरा आई। इस आई को हम उधर ले जाएंगे तो हमारे पास आ गया 2i इज इक्वल टू इंटेग्रल पाई बाहर 0 to पाई। अब हमारे पास है 1 प्लस साइन एक्स, इसका इंटेग्रल कैसे करें, इसका इंटेग्रल करने के लिए हम रैशनलाइजेशन का सहारा ले लेते हैं, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो ऐसा करने पर हमको बहुत हेल्प मिलेगी, कैसे, i इज इक्वल टू, ये 2 मैं इधर लगा रहा हूं, पाई बाय 2, 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये साइन स्क्वायर क्यों हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पाई बाय 2 इंटेग्रल 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब हमारा आई हो गया पाई बाय 2 इंटेग्रल 0 to पाई 1 अपॉन कोसाइन स्क्वायर अलग कर देते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होगा सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस इंटू 1 अपॉन कॉस रहेगा, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर अलग होगा, तो ये बन जाएगा सीकेंट एक्स टेन एक्स डी एक्स। तो देखो ये तो बहुत इजीली इंटेग्रेबल लग रहा है हमको, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर का आंसर कितना होता है 10 और सीकेंट एक्स टेन एक्स का सीकेंट। तो चलो इसको आगे हल करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, आई कितना बन जाएगा, पाई बाय 2 ब्रैकेट स्टार्ट सीकेंट स्क्वायर का इंटेग्रल टेन एक्स माइनस सीकेंट एक्स टेन एक्स का सीकेंट एक्स, और लिमिट्स हैं 0 to पाई। तो चलो अब हम इसको हटा देते हैं। तो i इज इक्वल टू पाई बाय 2 ब्रैकेट स्टार्ट, अब हम पाई पुट करेंगे, टेन पाई माइनस सीकेंट पाई माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, अब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, टेन 0 माइनस सीकेंट 0 पाई बाय 2 ब्रैकेट स्टार्ट, टेन पाई 0 होता है, सीकेंट पाई माइनस 1 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट टेन 0 0 होता है, और सीकेंट 0 1। तो i इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये भी +1 और ये भी +1, यानी पाई बाय 2 इंटू 2। तो हमारा जो इंटेग्रल है उसकी वैल्यू आ गई पाई। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 साइन पावर 7x dx कितना आएगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। देखो माइनस ए टू ए ऑड फंक्शन, दिस इज इक्वल टू 0, प्रॉपर्टी तुमको पता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स
हमने काफ़ी क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल के लास्ट एक्सरसाइज के कर लिए हैं, बाकी तुमने खुद ट्राई करने हैं। और अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए मेरी तरफ से इस चैप्टर के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।